हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की NCERT मैथ बुक सॉल्यूशन की श्रृंखला में एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। 3.5 को हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले वज्र गुणन खंड विधि को देख लेते हैं। वो क्या होती है? वज्र गुणन विधि बहुत ही इजी विधि है। ये बड़े आसानी से इसको हम याद भी कर सकते हैं और रटना नहीं, हमें इसको सिर्फ समझना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत ही इजी है। x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और यहाँ पर 1 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हमारे पास a b c 3 होते हैं, तो हम b से स्टार्ट करेंगे। b1 b2, यहाँ पर c1 c2 a1 a2 और यहाँ पर फिर से b1 b2, मतलब b से स्टार्ट करना है और b1 से स्टार्ट करना है, b2 पे ख़त्म कर देना है। और अब हम इसमें क्या करें, क्रॉस, इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीपल मेथड भी कहते हैं। तो ऐसे हमको एरो बना लेने। अब क्या करेंगे, x हम x वाला ले रहे हैं तो पहले x लिखेंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। b1 c2 माइनस, साइन हमेशा माइनस का ही लगाएंगे नीचे, ये हो जाएगा b2 c1 इक्वल, यहाँ अब y ले रहे हैं तो y अपॉन में अब क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल में लगाएंगे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गई हमारी वज्र गुणन विधि। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या है, ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। पहले ये समीकरण 1 है और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो क्या होता है, जो सेम होता है उसको हटा देते हैं और जो बचता है वही मान हो जाता है। जैसे हम बात करें, देखो x हट गया तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू भी -3। इसी तरीके से समीकरण 2 की, अब ये 1 वाला था तो 1 1 से किए, 2 वाला आएगा तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो अनुपात होते हैं इसके अनुपातिक तुलना करने पर, या फिर सीधे अब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 में मान रखने पर, मान रख दें। तो a1 की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 3 इक्वल, यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन -9, यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन -2। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 1 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कट गया तो ये आया 1 अपॉन 3, यहाँ भी आ गया 1 अपॉन 3 और इधर आ गया 3 अपॉन 2। तो ये क्या कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2
इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है, ये देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल C1/C2। तो क्या कह रहा कोई हल नहीं है। और हमें क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा था कि कोई हल नहीं है। हमें वज्र गुणन विधि तब लगानी जब अद्वितीय हल निकल के आए। यहाँ पर निकल के आया है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे इस प्रकार समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमें वज्र गुणनखंड विधि नहीं लगानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 2x + y = 5 इसको 1 कह दिया और 3x + 2y = 8 इसको 2 कह दिया। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो 2x + y इस चीज़ को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5 = 0। तुलना करने पर, अब वो चीज़ हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की हो जाएगी 1 और c1 की हो जाएगी -5। फिर समीकरण 2 से 2 पे आएंगे तो 3x + 2y और ये 8 इधर देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8 = 0। फिर तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू x, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -8। अब हम मान रखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की है 3, b1 की है 1, b2 की है 2, c2 की है -5 और c1 की -5 और c2 की है -8। तो माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 पहली कंडीशन प्राप्त हो गई हमें। और इस कंडीशन के लिए क्या होता है, देखिए जब पहली कंडीशन में प्राप्त ना हो तो केवल एक अद्वितीय हल होता है। और क्वेश्चन में हमें कह भी रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब हम सीधे लगाएंगे वज्र गुणनखंड विधि, या लिख दें अतः अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल है तो वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि क्या है। अब हम बार बार हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी हमने बताया भी था, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे वज्र गुणनखंड विधि को निकालते हैं, तो सीधे ये फार्मूला लिख रहे हैं। x इक्वल टू होता है b1 c2 - b2 c1 इक्वल में y बराबर c1 a2 - c2 a1 और फिर इक्वल में 1/a1 b2 - a2 b1। सीधे वैल्यू रख देते क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी पहले से है, हमने यहाँ पे ये देखिए तुलना कर रखा था। तो x/b1 की वैल्यू है 1, ये देखिए b1 की वैल्यू है 1, तो 1 × c2 की वैल्यू -8 हो गया। फिर -b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -5। इधर आएंगे y बराबर y के अपॉन में c1 है -5 इंटू a1 a2 की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 लिखा हुआ है
3 माइनस C2 की वैल्यू है -8 और A1 की वैल्यू है 2। फिर इधर आएंगे 1 अपॉन A1 की वैल्यू थी 2 और B2 की है 2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 और B1 की वैल्यू है 1। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए x अपॉन यहाँ माइनस का 8 है, 1 से गुणा होगा तो वही आएगा माइनस का 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10। ये आ जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 16, 2 दूनी 4 और माइनस 3। तो x अपॉन प्लस माइनस हमेशा आंसर घटता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है। 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, निशान बड़ी संख्या का है तो प्लस ही रहेगा। y बटे यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस फिर आंसर घटेगा, साइन बड़ी संख्या का ही लगेगा तो 1 ही बचेगा क्योंकि 16 में से 15 1 आता है। और 1 अपॉन 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब हमें जब x और y की वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर में एक वाला पद रख लेते हैं और दूसरी बार में y के बराबर में रख लेते हैं। तो अतः x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से हमारे दो आंसर आ गए, x बराबर 1 x बराबर 2 और y बराबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। तो समीकरण 1 से आएंगे तो 3x माइनस 5y, ये 20 इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 20 बराबर में 0। तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -5 और C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ऐसा करते थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन हो रहा है ऊपर। तो क्या कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर में 40। तो 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 20। तो 3x माइनस 5y और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -20। अब क्या करेंगे, वही फिर से तुलना करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 में मान रखने पर। मान रखेंगे तो A1 3/3 A2 सेम वैल्यू है, B1 -5, B2 भी -5 और C1 है माइनस का 20 और C2 भी है माइनस का 20। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो सारी वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है। जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है, ये देखिए जब तीनों कंडीशन बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हमें बज्रगुणन खंड कब लगाना है, जब अद्वितीय हल निकल के आए। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो सीधे तुलना कर लें तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -7। यहाँ पर A1 की A2 की वैल्यू हो जाएगी 3, B2 की वैल्यू भी -3 और C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 में मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3
और b1/b2 मतलब -3/3 और ये हो जाएगा -7/-15। तो ये कट के 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर 1 बराबर यहाँ भी माइनस काट दीजिए 7/15। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब ये कंडीशन बनती है तो हमारे अद्वितीय हल निकल के आते हैं। ये देखिए, जब a1/a2 b1/b2, ये यहाँ पे a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तो केवल एक या अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होगा तो अब हमें वज्र गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी। लिख देंगे, अतः अद्वितीय हल होंगे, इसलिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि हम सीधे सीधे पहले लिख लें। ये है x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल में y/c1a2 माइनस c2a1, फिर 1/a1b2 माइनस a2b1, सारी वैल्यू रख देते हैं। x/b1 की वैल्यू थी -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू c2 की वैल्यू है -15, फिर माइनस b2 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है -7 बराबर y के बटे में आएंगे। तो c1 है -7, a2 की वैल्यू है 3 फिर माइनस c2 की वैल्यू है -15 और a1 की वैल्यू है 1, फिर 1 वाला है तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं है। तो 1/a1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -3 माइनस a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू भी है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएंगे पहले x/, तो देखिए 15 या 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 45। यहाँ पे 7 त्रिक 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 21 लिखेंगे। y बटे 7 त्रिक 21 माइनस का 21 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15। फिर इधर आइए 1/ माइनस का 3 और प्लस का 9। तो x/45 में से 21 घटा लीजिए तो 5 के नीचे 1 आएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। y बटे 15 और 21 घट जाएगा तो 6 5 11 21 होता है, तो मतलब 6 बचेगा, वो भी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है। यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, माना x/24 बराबर 1/6, तो x इधर रोक ले, ये 24 जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24/6, 6 से कट जाएगा 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से इधर मान लो, या नीचे ही कर लेते हैं, y-6 बराबर 1/6, तो y को रोकेंगे, ये -6 इधर 1 से गुणा होकर यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा -6/6, कट जाएगा 1, तो y बराबर आ गया -1। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई -1, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्टों को सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।